हेलो। हाँ, हनीफ मलवारी बोलता है। हाँ हनीफ भाई बोलिए। मेरे पैसे का क्या हुआ? मेरे को पैसे का बहुत ज़रूरत है। हनीफ भाई मैं तो कहती हूँ कि तुम उस पैसे को भूल जाओ। वो मेरी मेहनत की कमाई है और उसमें से एक फूटी कौड़ी भी मैं किसी को देने वाली नहीं। ठीक है, अगर तुम अपना वादा भूल सकता है तो फिर मैं भी कुछ भी कर सकता है। मतलब कि मेरे को मालूम पड़ गया है कि तुम अनुराधा नहीं है, जूली है। अच्छा, कोई सबूत है इसका? हनीफ बगैर सबूत के बात नहीं करता, लेकिन इस बार ये सबूत मैं तुमको नहीं देगा, पुलिस को देगा। हनीफ भाई तुम तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। एक काम कीजिए, कल 4 बजे आप मुझे संतोष नगर के चौराहे पे मिलिए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई धोखा नहीं होना मांगता। भाई क्या आपको अनुराधा के जूली होने का सबूत मिल गया? तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है पकिया। मैं तो खाली एक चाल चला और वो चाल कामयाब हो गया। अभी तो मेरे को भी डाउट होने लगा है कि अनुराधा अनुराधा नहीं है बल्कि जूली है। अपने को क्या करने का है? वो अपने को पैसा देगा तो मैं चुप बैठेगा, नहीं तो पुलिस को जाके बता देगा। वो कहावत है ना पकिया कि सोया हुआ बिल्ली को जगाने के वास्ते उसका पूंछ पे पैर रखना पड़ता है, और सोया हुआ बिल्ली को जगाना हनीफ मलवारी को बहुत अच्छी तरह से आता है। तो आप हनीफ को ऊपर पहुंचाना चाहती हैं, मगर ऐसा क्यों? वो तो आपके लिए काम करता है ना, वफादार है आपका। ऐसे लोग किसी के वफादार नहीं होते। आजकल नाजायज पैसे मांगने लगा है वो। पूरे 1 करोड़ रुपए मांगे हैं उसने मुझसे, और मैं ऐसे कि जब तक कोई मेरा काम ना करे उसे पैसा भी नहीं देती। बहुत मुंह खोलने लगा है। मुझे लगता है उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा, और इसके लिए उसकी सांसों का हमेशा हमेशा के लिए बंद होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए 2 करोड़ काफी होने चाहिए। कहो तो एडवांस भिजवा दो। मैं काम करता हूं मैडम, मगर दाम लेता हूं। काम करूंगा मगर दाम पूरा पूरा लूंगा, फुल एडवांस। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज, कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ मैं। वो सब तो मैं भी जानता हूँ और तुम पर पूरा भरोसा है। अब ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ की फैक्ट्री और सब जमीन और सब प्रॉपर्टी बेच दूंगी। वैसे मैंने एक पार्टी से बात भी कर ली, जैसे ही सौदा पक्का हो जाएगा आई विल फ्लाई। ये काम जरा होशियारी से करना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। काफी लोगों की नजरें तुम पर गड़ी हैं। इस बात की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब मैं इतना बड़ा कारोबार चला सकती हूँ तो आपके दुश्मनों की आंखों में धूल कैसे झोंकनी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आओ, ताजा खबर, बहुत दिनों के बाद आया। कहा है बड़े भैया कि बहुत दिन से हमारी तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रही थी, इसलिए आपके पास नहीं आ सका। अभी कैसा तबीयत है तेरा? अरे अभी तो बिल्कुल फिट हूँ, और आपके लिए ऐसी धमाकेदार खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आप परेशान भी होंगे, हमको शाबाशी भी देंगे और इनाम भी। कैसी बात करते हो ताजा खबर? हमारे भाई बड़ी बड़ी मुसीबतों से नहीं घबराते हैं, इन छोटी छोटी मुसीबतों की क्या बात है? पकिया सही बोलता है ताजा खबर। बताओ, तुम क्या ताजा खबर लाया? बहुत खतरनाक खबर लाया हूँ बड़े भैया। वो अनुराधा ने गजेंद्र को तुम्हारे नाम की सुपारी दी है, और वो भी पूरे 2 करोड़ की। शाबाश, अच्छा लगा मेरे को। अब तुम खाली ये बताओ कि वो गजेंद्र मेरे को कब और किधर मारने वाला है? कल शाम 4 बजे संतोष नगर चौराहे पर गजेंद्र आपको मारने के लिए पहुंचने वाला है। तुम बहुत अच्छा खबरी है। ये खबर के लिए मैं तुमको बहुत बड़ा इनाम देगा। देगा पकिया, ये अनुराधा कितना चालाक और चालबाज औरत है। एक तरफ मेरे को मारने का सुपारी गजेंद्र को देता है, और दूसरी तरफ गजेंद्र को मारने के लिए मेरे को सुपारी देता है। हेलो।
गजेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोल गजेंद्र। मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए खुशी का बात। बोलो क्या बात करने का। हनीफ, मैं तुम्हारे साथ मांडवली करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ मांडवली करने के लिए तैयार है। बोलो कब और किधर मिलने का है। कब और कहाँ तुम तय करो। कल शाम 4 बजे संतोष नगर चौराहे पर पहुंचकर मैं तुम्हारा इंतजार करेगा। ठीक है। कमाल का बात है, एक तरफ तो गजेंद्र मेरा नाम का सुपारी लेता है और दूसरी तरफ मांडवली का बात करता है। भाई मुझे लगता है कि गजेंद्र आपसे डर गया। तो ही बात है, वही हम सोचे कि गजेंद्र का इतना हिम्मत कि अपने बड़े भैया का सुपारी खा जाए। अरे अपने बड़े भैया से तो पूरा शहर पानी मांगता है, फिर एक गजेंद्र ससुरा कौन खेत के मूली है। तुम लोग उसको नहीं समझेगा, लेकिन मैं गजेंद्र को अच्छी तरह से जानता है। ये मांडवली की बात में भी उसका कोई ना कोई चाल जरूर है कि गजेंद्र से तो मैं बाद में निपटेगा, लेकिन उससे पहले मेरे को वो टेढ़ा और चालबाज औरत से मिलने का है जिसका नाम अनुराधा है। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जो भी बात करनी थी फोन पे कर लेते। फैसला आमने सामने होता है मैडम, फोन पर नहीं होता है। कैसा फैसला? हनीफ भाई, आज तो तुम्हारे बात करने का तरीका ही बदल गया है। जब इंसान का नियत बदल जाता है तो हनीफ के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अच्छा, तो मैं भी तो जानूं इस बदलाव की वजह क्या है। वजह क्या है? मैडम आपने भाई के साथ डबल क्रॉस किया है। कैसा डबल क्रॉस? ज्यादा बोला और अनजान बनने का कोशिश मत करो मैडम। तुमने 1 करोड़ रुपया देने के लिए मेरे को संतोष नगर का चौराहे पर बुलाया और मेरे को मारने के लिए गजेंद्र को सुपारी दे दिया। तुम क्या मेरे को बेवकूफ समझता है? हनीफ भाई, मैं मानती हूँ कि तुम पूरी दुनिया जहां की खबर रखते हो, लेकिन आई एम सॉरी, ये बात बिल्कुल गलत है कि मैंने तुम्हारी सुपारी गजेंद्र को दी थी। अभी झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है मैडम। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम अनुराधा नहीं है, जूली है। इस बात का पूरा सबूत रघुनाथ के पास है और रघुनाथ मेरा इशारे पर काम करता है। अब अगर तुमको अपने आप को कानून से बचाने का है और प्रॉपर्टी बेचकर उसका 30 करोड़ रुपया हासिल करने का है, तो उसमें से 15 करोड़ रुपया मेरे को मांगता है। बोलो क्या फैसला करता है? पहले तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देने को तैयार थी, लेकिन अब मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगी। हनीफ भाई, तुम्हें उंगली पकड़ने को क्या दी, तुमने तो सीधा गला पकड़ लिया। हनीफ अगर गला पकड़ना जानता है तो गला दबाना भी जानता है। तुम अगर मेरे को 15 करोड़ रुपया देगा तो मैं तुम्हारे रास्ते का हर कांटा उखाड़ देगा, नहीं तो ऐसा कांटा बन जाएगा जिसको उखाड़ने के लिए पूरा जिंदगी उखड़ जाता है। समझा तुम? हेलो, हाँ बोलो अनुराधा। मेरा राज खुल गया है और मैं जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, कहाँ और कब? 12 बजे, जूहू 12th रोड। ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। बोलो क्या बात है अनुराधा? सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे दुश्मनों को मेरे राज के बारे में पता चल गया। अब वो जान गए हैं कि मैं अनुराधा नहीं, बल्कि अनुराधा बनकर उसकी प्रॉपर्टी हड़पने आई हूँ। लेकिन किसे पता चला है? रघुनाथ और हनीफ को, और वो कहते हैं उनके पास इस बात का सबूत भी है। लेकिन उनके पास सबूत पहुंचे कैसे? मैं नहीं जानती। इसीलिए मैं तुमसे इतनी बार फोन पे कहा करता था कि सावधानी से रहना, किसी को कोई शक ना होने पाए। जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने तो हमेशा ये कोशिश की है कि किसी को कोई शक ना पड़े, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दुश्मन मेरे पीछे इतने बुरी तरह से पड़ चुके थे कि ना जाने उन्हें कहां से खबर लग गई। इनफैक्ट मैंने तो हनीफ और गजेंद्र को आपस में लड़वाने की कोशिश की कि वो दोनों एक दूसरे को मार दें, लेकिन हनीफ को पता नहीं कहां से पता चल गया
और अब वो मुझे जान से मार देने की धमकी देकर गया है। कौन है वो? ये तो मेरी पीए है। वो कह रहा हूं। हेलो 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 सर। सर मेरे पीछे एक आदमी पड़ा है। सर वो मुझे मारना चाहता है। मैंने उन लोगों की बातें रिकॉर्ड कर ली है। तुम कहां से बोल रहे हो इस वक्त? बारवा रोड जुहू। सर और वो अनुराधा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बार भी आपका वार खाली है और आप हाथ मलते हैं। नहीं संजय साहब, पुलिस का काम है कि जुर्म की तह तक पहुंचना। तफ्तीश के दौरान पूरी जिम्मेदारी से निभाना। वो लड़की अनुराधा की पीए नहीं बल्कि पुलिस की एक जासूस थी। उस पर हमने नजर रखने के लिए उसे रखा था। वो पुलिस की जासूस थी? जी हाँ संजय साहब, और आप लोग बार बार यही कहते थे कि पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठे रहती है, अनुराधा के खिलाफ कोई सबूत नहीं इकट्ठा करती। लेकिन आप लोगों का यह सोचना बिल्कुल गलत था। फिर भी आप लोग सबूत इकट्ठा करने में नाकामयाब रहे, है ना? फिर से वही दलीलें होंगी, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा। हाँ, सबूत के बिना उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, यही कहेंगे ना आप लोग? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो मुजरिम है, उसे जुर्म की सजा मिलनी चाहिए और यह काम पुलिस को अंजाम देना चाहिए। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन हम लोग कानून के उसूलों के आगे मजबूर है विक्रम साहब। लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि सच्चाई को सामने आने की। उस लड़की ने उनकी बातें रिकॉर्ड कर रखी थी, लेकिन मरने से पहले वो टेप रिकॉर्ड उसने कहां छुपाया, ये पुलिस को अभी तक ये पता नहीं चला है। आप कानून के असूलों से मजबूर हैं इंस्पेक्टर,
लेकिन मैं नहीं, नॉट मी। मैं नकली अनुराधा को प्रॉपर्टी बेच के जाने नहीं दूंगा। हाँ, बहुत नुकसान किया उसने हमारा, हमारी राखी की जान ली उसने। कातिल है वो। ठीक है, अगर आप उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे ना तो फिर मैं अपने तरीके से उससे निपटूंगा, वादा करता हूं आपसे।